जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्यूरी आ रही है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं शेयर मार्केट में आ रहा है, और इतने ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट को लेके मेरे पास में आ रहे हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, पैसे में बिल्कुल फंस चुके हैं, कर्ज में जा चुके हैं। लोन लेने के बाद भी, लोन ले लेकर भी पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में ताकि वो रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा है। डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। तो ये वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। देखिए, ये मेरे पास है अनिकेत दास जी हैं, ठीक है, और ये है आपके वेस्ट बंगाल से, नाडिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। और एक ये विजय कुमार के नाम से कुंडली आई है मेरे पास में, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। तो मैं आप दोनों को एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ। ये दोनों कुंडलियाँ इस स्थिति में आ गई है कि कर्ज का प्रॉब्लम बनते ही बनते जा रहा है। और शुरुआत में इन्होंने शेयर मार्केट में प्रॉफिट लिया, छोटा प्रॉफिट लिया और बड़ा लॉस ले लिया। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ शेयर मार्केट के बारे में कि अगर कुंडली में योग नहीं है तो आप शेयर मार्केट में मत जाइए, आपको लॉस होगा ही होगा अगर योग नहीं है। अगर आपकी कुंडली में योग है, थोड़े से भी योग है, तो उसको आप पॉजिटिव करके कुछ उपाय के द्वारा तो फिर जा सकते हैं आप, क्योंकि ये सारा खेल भाग्य का होता है। इसमें बुद्धि कितनी भी लगा लो इंसान, अगर भाग्य में पैसा नहीं है तो आके भी चला जाएगा। आप कमा लेंगे, दूसरा लोट लगाएंगे, फिर चला जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ों से हम कुंडली देखेंगे कि शेयर मार्केट में हमारे भाग्य में पैसा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो कुंडली का जो 5th हाउस होता है उसको देखना होता है। ये 5th हाउस है, ठीक है। इसका लोड क्या है, या इस पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि है, किस तरह की कंडीशन है। ये 5th हाउस जो है मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी आपका टाइम कैसा चल रहा है, महादशा। अभी जो आपकी कुंडली में ग्रह एक्टिवेट है, जो बैठा हुआ है, वो कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा हुआ है, वो अच्छा है, बुरा है, खराब है, उसके पास कितनी पावर है, सब कुछ डिस्कस करना होता है, ठीक है। और तीसरा, बुध यानी कि बुद्धि बल इंसान में होना चाहिए, और चंद्रमा मन यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता। ये दो ग्रह शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देते हैं। एक बुद्धि बल अच्छा होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि दिमाग रहेगा तभी आप इंसान काम कर सकता है। चंद्रमा मन होता है जो क्विक डिसीजन देता है, तुरंत डिसीजन देता है। और इंट्राडे के लिए होता है राहु, अगर इंट्राडे खेलना चाहते हैं तो इंट्राडे में राहु काम करता है। और लग्नेश का मतलब होता है कुंडली का जो मालिक होता है, ठीक है। ये सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि कुंडली का जो मालिक है लग्नेश है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के द्वारा लेके चलता हूँ। देखिए, ये कुंडली जो है मेरे पास अनिकेत दास जी की कुंडली है, ठीक है। और ये देखिए, कुंडली जो है एनालिसिस, मैंने ये खुद एनालिसिस किया है। मैं इस तरह का एनालिसिस देता हूँ, अपने हाथ से बनाता हूँ, ठीक है। अब इनके लिए आपकी, इनकी लगन की क्या राशि है, अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको कॉल पर तो बात होगी होगी, साथ में इस तरह का आपको एक फॉर्मेट भी मिलेगा, ठीक है। आपकी कुंडली की पूरी स्थिति लिख दी जाएगी, क्या लगन है आपका, क्या राशि है आपकी, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा चरण चल रहा था, क्या अक्षर है, और कौन से ग्रह पॉजिटिव है आपके लिए, कौन से ग्रह खराब स्थिति में है, कितनी पावर है उन ग्रहों के पास में, अभी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा है, क्या शुभ है आपके लिए, कलर अच्छा कौन सा है, अशुभ क्या है, मूलांक, भाग्यांक। और फिर यहाँ पे फलादेश होता है, अगर जो जो आपकी कुंडली के अनुसार है, अगर कोई दोष है, योग है, क्या है, क्या स्थिति है। और स्टोन के बारे में साफ साफ लिख दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे पन्ना लिखा है, 4.25 रत्ती चांदू में, चांदी या अष्टधातु में, राइट हैंड में, लिटिल फिंगर में, शुक्ल पक्ष में धारण करने से क्या क्या फायदा, ये भी मैंने सब लिख दिया है इसमें। शनि की 7.5 चल रही है, रुद्राक्ष धारण कौन सा करना है, किन देवता की पूजा करनी है, लगन देवता, इष्ट देवता, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। कौन से बीज मंत्रों को जाप करना होता है, ये भी लिख दिया जाता है। और दान किन ग्रहों का होता है, मतलब ओवरऑल एनालिसिस में सब कुछ आ जाता है। उसके बाद कॉल पर जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप उनको नोट करके रखना, डिस्कस हो जाते हैं। जो लोग कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर है 7011066356। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। कॉल बहुत कम कीजिए, डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि कई बार मैं कॉल नहीं ले पाता हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं पहले इस कुंडली के बारे में, ठीक है। अब अगर आप इस कुंडली में देखोगे तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं, देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। सबसे पहले बात करें लग्नेश जो है इनकी कुंडली का, लग्नेश होता है कुंडली का मालिक, ठीक है। जो लग्नेश होता है, ये इस घर का जो मालिक होता है वो लग्नेश होता है। और इस घर का जो मालिक है यहाँ पे इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो 11 नंबर यानी कि शनि बनता है। और शनि की अगर पोजीशन देखोगे तो शनि इस कुंडली में हो गया है 0, यानी कि इनका जो पहला फैक्टर है वो हो गया है, उसके हिसाब से नहीं जाना चाहिए, जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, जो कि है।
अच्छा, ये जो अनिकेत दास जी हैं इनको लगभग लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए के आसपास का हो गया है, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ही लॉस जो हुआ है इनको। और ये बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत दुविधा में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं शेयर मार्केट के कारण। ठीक है, अब देखिए कुंडली में जो फिफ्थ हाउस का मालिक है उसको देखते हैं इनकी कुंडली में। फिफ्थ हाउस का जो मालिक है, देखिए फिफ्थ हाउस का मालिक क्या है, 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ। 3 नंबर का मतलब होता है बुध। अब बुध की पोजीशन अगर देखें तो बुध देखिए मीन राशि में बैठा है, जो कि मीन में नीच का होता है, लेकिन बुध यहाँ पे अस्त हो गया है। तो बुध वाला जो फैक्टर है यहाँ पे वो ठीक है, जो फिफ्थ हाउस है वो फिफ्थ हाउस का मालिक यहाँ पे ठीक है। और फिफ्थ हाउस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं और कुंभ लगन है। कुंभ लगन में जो होते हैं गुरु मारक स्थिति में होते हैं। तो एक यहाँ पे मारक गिरे बैठे हैं 8 डिग्री में, अच्छी पावर ले रहे हैं, बुध 12 डिग्री में है। तो एक तो ये प्रॉब्लम देगा शेयर मार्केट में यहाँ पे। ठीक है, एक ग्रह ठीक है यहाँ पे, एक ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब महादशा की बात करें, फिफ्थ घर तो ठीक है, फिफ्थ घर में 2 पॉइंट हो गए, एक उसमें बैठा हुआ है वो ठीक है, एक उसके अंदर एक ग्रह इसका मालिक है फिफ्थ हाउस का, यानी कि ये जो 3 नंबर है ये इसका मालिक हो गया इस कुंडली का, तो ये तो ठीक है। और दूसरा इसमें जो बैठा हुआ ग्रह है वो बृहस्पति है, वो खराब है, यानी कि उस ग्रह का इनको दान करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर ठीक है, एक फैक्टर इनका ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक फैक्टर तो इनका ठीक है और एक फैक्टर हो गया है खराब यहाँ पे। तो इसका दान करेंगे, जो खराब हो गया है, खराब क्या है, गुरु है, इसका इनको दान करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें इसमें महादशा किसकी चल रही है, अभी इनके टाइम फेवर में है या अनफेवर में है। तो इस ग्रह इस कुंडली में जो महादशा चल रही है वो बृहस्पति की ही चल रही है। देखिए अगर आप देखोगे तो बृहस्पति की ही महादशा चल रही है, कब से, 2019 से लगा के 2035 तक 16 साल की होती है बृहस्पति की महादशा। और बृहस्पति इस कुंडली में मारक की स्थिति में है अगर आप देखोगे तो। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, जहाँ शेयर मार्केट का घर है, शेयर मार्केट के घर में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि ये हावी हो गए हैं, इनका प्रभाव हो गया पूरा, और ये बड़ा प्रॉब्लम देंगे और शेयर मार्केट में बिल्कुल भी फायदा नहीं होने देंगे। या तो इसको बिल्कुल शांत कर लीजिए, और बिल्कुल कोई भी ग्रह शांत नहीं होता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, 10% 20% तो फिर भी रहता ही अगर आप कितना भी उपाय करते हैं तो। ठीक है, तो आप बृहस्पति के कारण यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट में मैं नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे जाइए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हैं। कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है, अब अगर कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है इस टाइम फिफ्थ हाउस हो गया, वो हो चुका है खराब। सबसे पहला जो मेन है वो तो यही है, और यही हो गया है इनका खराब। तो इनको शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। महादशा भी गुरु की ही चल रही है, वो भी इनके फेवर में नहीं है, खराब है। बुध की पोजीशन ठीक है, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 17 डिग्री है, ठीक है, चंद्रमा के पास भी पावर है, बुध के पास भी पावर है, ये फैक्टर ठीक हो गया है। राहु की बात करेंगे तो राहु बैठा है कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव में राहु खराब फल देता है। और राहु की दृष्टि अगर बात करें तो राहु की जो दृष्टि है सीधे सीधे कर्ज के घर पर पड़ती है, ये देखें यहाँ पे, ये कर्ज को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे राहु इंट्राडे में सबसे ज़्यादा नुकसान लेंगे, और लगने से इनका शनि हो गया इनका 0। तो साफ साफ अगर बात करें तो इनको शेयर मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर ये शेयर मार्केट में जाएंगे तो इनको नुकसान होना ही होना है, सीधी सी बात है, शेयर बाजार इनके लिए बना ही नहीं है। जितना यत्न कर लीजिए, कितने उपाय कर लीजिए, इनको लॉस ही होने वाला है। तो अभी 8 लाख का जो कर्ज हुआ है वो 8 लाख को आप धीरे धीरे दूसरे तरीके से चुकाइए, किसी और काम में लगिए, किसी और व्यवसाय व्यापार में लगिए, लेकिन इसमें नहीं लगना है, शेयर मार्केट में नहीं लगना है। साफ साफ हो गया इनकी कुंडली का। चलिए आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये कुंडली है मिस्टर विजय, ठीक है। अगर विजय की कुंडली की हम बात करें तो इसमें फिफ्थ हाउस का जो लोड है, देखिए पहली कंडीशन फिफ्थ हाउस का लोड, फिफ्थ हाउस में क्या लिखा है, 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर का मतलब होता है शनि। और यहाँ अगर दृष्टि की बात करें यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें कोई दृष्टि भी नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो फिफ्थ हाउस है यानी कि शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि खुद कर्ज के घर में बैठे हुए हैं। पावर कितनी है, 28 डिग्री, बूढ़े हो गए हैं, पावर ही नहीं बची है, ठीक है। दृष्टि किसी ग्रह की पड़ नहीं रही है, और छठे घर में स्टोन भी नहीं पहना जाता है। अगर बात करें इस कुंडली में थोड़ी गहराई से अगर आप देखोगे तो एक विपरीत राजयोग पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर आप देखोगे तो इस कुंडली में विपरीत राजयोग किस योग में बनता है, विपरीत राजयोग 6 8 12 में बनता है। इसमें और इसमें अगर तीनों के मालिक आपस में बदले हुए हो तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब देखिए 11 नंबर लिखा है यानी कि शनि, ठीक है। इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मंगल,
ठीक है, और इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है यानी कि सूर्य। ये तीनों ग्रह आपस में अदले बदले होने चाहिए, एक साथ हो तब भी विपरीत राजयोग बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल भी इसमें 6/12 में बैठे हुए हैं, सूर्य की बात करें तो सूर्य भी इसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बन गया है विपरीत राजयोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन विपरीत राजयोग एक्टिवेट कैसे होगा? शनि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, शनि से ज़्यादा पावर में होने चाहिए बाकी के ग्रह। बाकी कौन से? ये दोनों ग्रह, मंगल और सूर्य। अब मंगल यहाँ पे देखिए कितना है, मंगल है 0 0। ठीक है, और सूर्य की अगर बात करें यहाँ पे, सूर्य है 28 डिग्री। तो दोनों ही शनि के कमज़ोर हैं। अगर शनि से ज़्यादा ये मजबूत होते तो फिर शनि की पावर बढ़ा सकते थे, शनि का नीलम पहना जा सकता था। अब यहाँ पे विपरीत राजयोग बन ही नहीं पा रहा है। किसी ज्योतिष ने इनको बता दिया, किसी पंडित जी ने बता दिया है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है, आप शेयर मार्केट में चले जाइए। और ये शेयर मार्केट में चले गए और आज ये इतने परेशान हैं कि कोई बता नहीं सकता, डिप्रेशन में जा चुके हैं ये। तो इनकी कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है कि शेयर मार्केट से इनको दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये जाना चाहते हैं तो पहले 5th हाउस को, फैक्टर को मजबूत कर लीजिए। शनि यहाँ मजबूत हो सकता है, बीज मंत्रों का जाप कर करके शनि को मजबूत कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन के कर सकते हैं, शनिदेव का शनि चालीसा पढ़ के कर सकते हैं। 5th हाउस हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट चल जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, दूसरे पॉइंट में महादशा जो उनके फेवर में होनी चाहिए। अभी टाइम अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए अभी महादशा चल रही है, इसमें बृहस्पति की महादशा चल रही है। अब बृहस्पति देखिए इनकी कुंडली में पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बृहस्पति देव जो है इनकी कुंडली में पॉजिटिव स्थिति में है। वैसे भी बृहस्पति देव को 2 राशि मिली है यहाँ पे, एक ये राशि, एक ये राशि। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। थोड़ी मेहनत भागदौड़ ज़्यादा कराएंगे 3rd हाउस में। तो बृहस्पति पॉजिटिव है, तो महादशा का जो पॉइंट है इनके लिए पॉजिटिव है, वो महादशा इनके फेवर में रहेगी। एक पुखराज पहन लेना है इनको, ताकि बृहस्पति की पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। तो बृहस्पति फेवर में रहेंगे, फायदा देंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन की बात करें तो बुध और चंद्रमा, बुद्धि बल कैसा है और चंद्रमा की क्या पोजीशन है इस कुंडली में। तो देखिए बुध की अब अगर बात करें तो बुद्धि बल बहुत अच्छा है और बुध फेवर में भी है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इस कुंडली में जो है, देखिए चंद्रमा बैठे हुए धन भाव में, और ये कन्या लगन है, कन्या लगन में मारक होते हैं। लेकिन चंद्रमा के पास पावर है, यहाँ पे मारक और कारक नहीं देखा जाएगा, चंद्रमा के पास पावर है, यानी कि मन की शक्ति है। तो ये फैक्टर भी ठीक है, ये भी चल जाएगा। तीसरा फैक्टर जो है इनका वो भी पास है। अब बात करें इंट्राडे में क्या करना चाहिए इनको, वो है राहु। अब राहु इस कुंडली में बात करें तो देखिए राहु और केतु, राहु यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो राहु यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन पावर में है। तो राहु को बोल सकते हैं यहाँ पे, चौथा पॉइंट जो है वो 50-50 बोल सकते हैं। थोड़ा सा कुछ उपाय करना होगा राहु के लिए, बता देंगे, तो उससे राहु इनके फेवर में आना शुरू हो जाएगा इंट्राडे के लिए। और लग्नेश की बात करें, अगर लग्नेश है इनकी कुंडली में, लग्नेश ये होता है, देखिए 6 नंबर का लग्नेश बुध, यानी कि बुध इनका अच्छा है, भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है, और बिजनेस व्यापार भी देता है बुध। तो ये शेयर मार्केट में जा सकते हैं, बशर्ते कुंडली का जो 5th हाउस है अगर उसको मजबूत किया जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है इस कुंडली में, क्योंकि शनि के पास पावर ही नहीं है। अगर पावर नहीं है तो कैसे काम होगा, इसको पावर देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इसमें नीलम पहना के पावर दे दी जाए तो ये 6ठे घर को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे नीलम भी नहीं पहना सकते, तो यहाँ बीज मंत्रों के द्वारा जाप कर करके ही, सिद्ध कर करके तो ही किया जा सकता है, जिसमें इनको समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी जानकारी, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। कुंडली मेरे पास और भी बहुत सारी रखी हुई हैं शेयर मार्केट के लिए, संजय एंड सोमानी के लिए बहुत सारी कुंडलियाँ रखी है मेरे पास। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, इनका भी शेयर मार्केट का था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में योग है, आप समझो, पहले आप अपने भाग्य देखो। अगर भाग्य में ही नहीं है पैसा शेयर मार्केट का या लॉटरी सट्टे का, तो आप मत जाओ उस फील्ड में, बर्बाद मत हो। और अगर खेलना ही चाहते हैं, आपको बहुत मन है कि मुझे इंटरेस्ट है, तो आप एक बार चेक करो आपके भाग्य क्या कहता है। भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है, भाग्य ही आपको सब कुछ देगा, वरना आपके पास आके भी चला जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी शेयर मार्केट की, आप वो देख लीजिए, उसमें भी आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रियल ज्योतिषी मिलने वाला है, कुछ भी आल बवाल फालतू नहीं मिलेगा यहाँ पे।
रियल नॉलेज, रियल जानकारी ही आपको दी जाएगी। और शेयर कीजिए जितना हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।